हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स में। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। सक्षम बैठा है इधर, सक्षम को लग गई है ठीक है। क्यों लगी ठीक है? तो पिछले साल बेड नहीं खुले थे, मैंने आपको बताया था। और बहुत दिनों तक बेड नहीं खोलो ना तो बेड में एक अजीब सा धसका सा उठ जाता है। और श्रीजा मैडम के हाल दिखाती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। शॉर्ट्स पहन के घूमे मतलब इन मैडम जी को तो बहुत ज्यादा ही गर्मी लगती है कुछ। और इतना जबरदस्ती करने में फुल स्लीव की टी शर्ट पहनी, इसको तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। और अभी इसने उठा के रख दिया, नहीं तो अंदर से ना सारे पैकेट खोल के बैठी थी कि मैं गर्मियों के कपड़े निकाल लूं। और हस्बैंड जी अपने काम से आ गए, खड़े हुए हैं। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी, उसको चेक कर रहे थे। ठीक हो गया? गाड़ी को तो बिल्कुल फिट रखना पड़ता है क्योंकि बाहर जाने का काम है हमारा। और मैं यहाँ पे मॉर्निंग के लिए सब्जियां कट कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड जल्दी जल्दी काम पे जाते हैं तो इतना कुछ हो नहीं पाता। और आज मैंने डिनर में बनाई है काली दाल की खिचड़ी। तो बहुत दिन के बाद बनी है ये खिचड़ी। सक्षम श्रीजा को खाने का मन कर रहा था, हस्बैंड कह रहे थे मुझे ज्यादा भूख नहीं है तो तुम यही बना लो। बच्चों को यही खाने का मन था, इन दोनों को बहुत पसंद है। मुझे फेवरेट है। हाँ हाँ सक्षम की बिल्कुल गलता था, जानबूझ के बोल रहा है। अभी इसने ही बोला था। और मैं यहाँ पे बीन्स लाई थी दोस्तों। और यहाँ पे टेबल याद कर रही हूँ दोस्तों। ढंग देखो, पैर नीचे करके बैठो बेअकल। और इस लड़की को मैंने टेबल लर्न करने के लिए दिए हैं क्योंकि अभी नया जब शुरू होता है नया क्लास, उससे पहले टेबल लर्न करवाएगी, अपनी रीडिंग राइटिंग सब ठीक करनी है। ठीक है श्रीजा मैडम जी? ये देखो। और सक्षम ने कर लिया अपने टेबल 6 तक। 7 पे आ गया सक्षम तो। और सब तो अपने अपने कामों में लगे, मैं भी अपने काम में लगी हूँ। मैं अपनी सब्जियां चॉप करी हूँ, हस्बैंड भी फोन पे बात कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे अपनी सब्जियां कट कर रही हूँ क्योंकि नाश्ते में मुझे सुबह को बीन्स बनानी है। और कभी कभी जैसे हस्बैंड पास के एरिया में होते हैं तो मैं उनको लंच पैक करके नहीं देती, लेकिन अगर कहीं दूर या बाहर जाना होता है उनको अपने काम से तो उनका लंच हमेशा पैक कर देती हूँ। मैं उनको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाने देती। तो बस मैं ये बीन्स, क्योंकि बीन्स ना मॉर्निंग में साफ करूंगी तो बहुत देर लगेगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो सब्जियां रात में कट सके उनको रात में काट लेती हूँ, जैसे गोभी गाजर और इस टाइप की जो सब्जियां होती है रात को। आलू वगैरह तो मॉर्निंग में ताजे ही काटती हूँ, वो खराब हो जाते हैं ना, काले पड़ जाते हैं। तो बस ये बीन्स अपनी कट करके रख लूंगी तो मॉर्निंग में इजी हो जाता है कामों को करना। तो क्या करें, हम हाउस वाइफ इसी तरह से अपने कामों को हैंडल करती हैं दोस्तों। और आप में से भी, और पता है जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं आई थिंक वो भी ऐसे ही करती होंगी, सुबह सुबह उनको जॉब पे निकलना होता होगा तो बस यही रहता है। और श्रीजा पता नहीं क्या ढूंढ रही है पीछे, इन दोनों की बदमाशी तो हमेशा चालू रहती है। मैंने पढ़ने बैठाया था लेकिन वो तो छोड़ दिया। आजकल इसको ड्राइंग करने का बहुत रहता है, पूरे दिन ड्राइंग करती रहती है। लेकिन मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, ड्राइंग ही कर रही है तो कम से कम बाहर इधर उधर घूमने से, फालतू की वो करने से तो ठीक ही है ना। बच्चे फिर झगड़ा करते हैं एक दूसरे से। तो बस बच्चों को खिचड़ी खिला रही हूँ, बच्चे खिचड़ी खा रहे थे। और उसके बाद में ना बच्चों ने ये मिस्टर इंडियन हैकर चला लिया था तो ये दिखा रहे थे बहुत सारे होली के कलर्स। तो श्रीजा सक्षम को मन कर रहा था कि काश हमारे पास भी आ जाएं इतने सारे कलर्स। बच्चों को होली और दिवाली का बहुत रहता है दोस्तों, है ना। लेकिन ये इतने बड़े बड़े कलर कहाँ से आएंगे दोनों के पास में। मैंने कहा तुम्हें दिला देंगे, लेकिन वो तभी दिलाएंगे, नहीं तो तुम ना बहुत गंदगी फैला देते हैं बच्चे। और बच्चों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, अलग अलग टाइप की पिचकारियां वगैरह। देखो कितने खुश हो रहे हैं दोनों। सारे बर्तन क्लीन कर लिए, किचन साफ कर ली, बच्चों को खाना खिला लिया, सुबह की सब्जी कट करके रख ली। और उसके बाद में मैं मेरे बेड की हालत थोड़ी सी सुधारूं। टाइम आ गया है सब करने का, अपने घर को चेंज करने का दोस्तों। इसके बिना बिल्कुल गुजारा नहीं हो पा रहा मेरा। और मेरा मन तो नहीं है लेकिन मजबूर होकर मुझे करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि इसके बिना तो नहीं चल रहा। बेड ठीक करूंगी क्योंकि मेरे वूलन्स कपड़े भी निकले पड़े हैं और कॉटन के। यहाँ पे ऐसे वाले कपड़े नहीं है, पिछले अंदर वाले। तुम्हारी कलाकारी है, तुम्हें वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी सता रही है, शॉर्ट्स पहन रखी है तुमने। कपड़े निकाल दो, गर्मी के सबने पहन रखे हैं। तो रात होते होते बैटरी तो मेरी लो हो जाती है, रोज बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, वीकनेस बहुत लगती है मुझे अपने अंदर। लेकिन जो काम करने हैं ना धीरे धीरे उनको करना पड़ता ही है, क्या करूँ। तो अभी मुझे बेड में कुछ
ठीक करना है, क्योंकि मैं जो भी ढूंढती हूँ मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। और अब जैसे कि गर्मियाँ आने लग गई हैं तो गर्मियों के कॉटन के कपड़े थोड़े से निकालने हैं, तो जगह तो बनानी पड़ेगी ना उनको रखने के लिए, और सर्दियों के रखने पड़ेंगे। पूरे घर में सर्दियों के कपड़े फैले पड़े हैं, तो अपने घर को थोड़ा चेंज तो करना ही पड़ेगा। क्या करें, मेरा मन तो है नहीं बिल्कुल ये सब करने का, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा ये काम। तो बस ये जो मेरे देखो बैग भी मेरे कैसे रखे हैं, कभी मेरे ऐसे रखे नहीं होते, लेकिन मैं अब जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ इनको, अच्छे से पैक करूँगी और रख दूँगी। और ये जो होते हैं ना ऑर्गेनाइज़र, अंडर बेड ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं, मैंने अमेज़न से मंगा रखे हैं, आपको दिखाऊँगी अभी। तो उसमें बहुत ईज़ी हो जाता है कपड़ों को स्टोर करना। मैंने लास्ट ईयर भी इसका एक सेपरेट वीडियो डाला था जब ये मंगाए थे, और ये मैंने 2-3 बार करके मंगाए हुए हैं, कभी कोई सेट, तो थोड़ा ठीक हो जाता है। होली की मेरी टी-शर्ट भी मिल गई, श्रीजा की है ये, श्रीजा की टी-शर्ट मिल गई है मुझे। तो श्रीजा हैप्पी हो जाएगी, उसकी टी-शर्ट मिल गई होली में पहनने वाली। पिछले साल दिलाई थी पापा ने उसको, तो देखो ट्राई करके देख रही है मैडम जी। और लास्ट ईयर मेरे बेड बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे, सब चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी। और हाँ, मैंने कुछ चीज़ें सेट की थी अपने घर की, आपको दिखाया था एक एक चीज़ करके घर को अपने पूरे सेट किया था। लेकिन उसके बाद में जब जैसे हमारा ट्रांसप्लांट हुआ हस्बैंड का, उसके बाद में ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, करके डिस्टर्ब होती चली गई, और फिर वो सेट ही नहीं हो पाई। देखो कैसे बदमाशी कर रहे हैं ये, और ऐसे ही सक्षम करता है एक्टिंग, ऐसे यही करती है, दोनों लगे रहते हैं अपनी अपनी करने में, और समझाओ समझ ही नहीं आती दोनों को। और इसको छींके भी लग गई थी सक्षम को बहुत, क्योंकि आप कितने भी क्लीन करके रखो ना कपड़ों में सारे कपड़े निकाल चढ़ जाती है ना। और मेरी शक्ल देखो रात होते होते कैसी हो जाती है। और मैं गुस्सा हो रही हूँ यहाँ पे, एक शर्ट मिली थी मुझे यहाँ पे, और वो थोड़ी सी फटी हुई सी भी थी, तो हस्बैंड कह रहे होली पे ये पहन लूंगा। मैंने कहा फटे हुए कपड़े कौन पहनता है होली पे। और ये तीनों मुझे बिल्कुल तंग कर रहे हैं, देखो हेल्प करेगा कोई नहीं, लेकिन तंग करेंगे। तो और वैसे भी इनसे हेल्प लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, कुछ चीज़ें ना इधर उधर रखी जाएंगी, फिर मैं परेशान होंगी, तो मैं कह रही हूँ मैं खुद ही रखूँगी। फिर मैं जैसे खुद रखती हूँ ना तो मुझे ठीक लगता है। और मेरे साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, मैं चीज़ों को रख के भूल बहुत जाती हूँ। सच में मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ इन चीज़ों से। मेरा मेंटल प्रेशर ने ना मेरे को बहुत ख़राब कर दिया अंदर से। कभी किसी चीज़ को रख के भूल जाती हूँ, कभी मेरे को कुछ हो जाता है, कभी हेडेक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। पहले कुछ नहीं होता था। तो एक आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आपको अंदर से खराब करके जाती है, तोड़ के जाती है। पहले मैं इतनी चीज़ें अकेले संभाल लेती थी और मेरा घर बिल्कुल सेट रहता था, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाऊंगी। पहले से तो बेटर लगता है मुझे। और एक चिट्ठी श्रीजा ने मेरे को लिख के दी थी, और जब मैं बीमार थी, है ना, ट्रांसप्लांट हुआ था जब हस्बैंड का, उसके बाद में मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। तो ये बेड के अंदर ही रखी हुई थी, श्रीजा के हाथ में आ गई, मम्मा को दिखा रही थी, मम्मा मैंने आपके लिए लिखी थी ये, और देखो यहीं पे बैठ गए दोनों। तो सक्षम को मास्क पहना दिया पापा ने। सक्षम को ना, जैसे मैं कल बता रही थी कि मुझे कुछ मिर्च वगैरह पीसते हो या फिर हल्की सी भी डस्ट हो ना, छींके लग जाती हैं, ऐसे सक्षम को बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो बस मैंने कहा तुम मास्क पहन लो। और आप लोगों को भी हो जाता है क्या ऐसा दोस्तों? क्योंकि मुझे लगता है बेड पे या कहीं भी आप कितना भी क्लीन करके रख लो, थोड़ा सा डस्ट सा हो ही जाता है। सक्षम की ये जैकेट्स वगैरह हैं, लगता नहीं कि ये अगली बार आएंगी। मैंने इनको अलग करके रख दिया है कि कोई छोटा बच्चा होगा उसको दे दूंगी, है ना, कोई ऐसा ठीक सा बच्चा होगा तो उसको दे दूंगी, फैमिली के किसी बच्चे को। और कई बार मैं काम वाली के बच्चे को भी दे देती हूँ कपड़े, लेकिन उसी को देने चाहिए जो बच्चों को पहनाए, है ना। हमारे बच्चों के कपड़े को इधर उधर डाल दे तो वो ठीक नहीं रहता। तो बस श्रीजा के कुछ कोट वगैरह पड़े हुए हैं, इनको सबको तय बना के रख लेती हूँ। बस ये कपड़े देखो कितने दुनिया भर के कपड़े फैले पड़े हैं। और कुछ कपड़े तो इनमें से ऐसे भी हैं जो यूज़लेस हैं, या तो उनको डिस्कार्ड करना होगा या कुछ करना होगा उनका, तो वो अभी नहीं करूँगी, उनके लिए बाद में छटाई करूँगी सोच समझ के। अभी तो बस इनको वूलन्स को एक जगह पैक करके रखूँगी। तो मैं आपको बता रही थी ना कि ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छे हैं, मैंने तो ये ऑनलाइन मंगाए थे। अमेज़न से कुबेर ब्रांड करके आती है कुछ, तो उसके आते हैं ये, और ये बहुत ठीक है यार, देखने में ऐसे लगते हैं ना। बस ये ऐसे नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाएँ, और ख़राब होने की बात ये है कि साल में 1 या 2 बारी तो आप इनको निकालते हो, पैक करके रख देते हो। और मैं तो कई बारी जैसे किसी शादी में जा रही हूँ, किसी फंक्शन में जा रही हूँ, तो इसमें अपना जोड़ा रख लेती हूँ, बैंगल्स इसी में रख लेती हूँ और गाड़ी में पीछे रख लेती हूँ, तो ईज़ी हो जाता है ना। और एक मैं बच्चे के डाल लेती हूँ, बच्चों के, और इसको एक को रख लेती हूँ, गंदे कपड़े इसमें डाल के ले आती हूँ। जैसे मम्मी वगैरह के यहाँ कभी जाना हुआ था भाई की शादी में, तो मैंने ऐसे कर लिया था। और ये जगह भी कम घेरते हैं। तो मेरे जो शॉल्स वगैरह हैं, और इस बार देखो आपने मुझे कोई भी शॉल वगैरह या कुछ पहने हुए देखा नहीं होगा। कई बार आप लोग मुझे कहते हो शिप्रा टी-शर्ट लोअर पहन के घूमती रहती हो, तो यार मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ पड़ा है, कैसे है,
मेरे को कुछ होश नहीं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मेरी लाइफ के जो 4-5 साल है ना, लगभग 5 से 6 साल इतने भयानक गए हैं कि मैं जिंदा आपके सामने बैठी हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत कुछ झेला इस टाइम पे, है ना। लेकिन बहुत हिम्मत है मेरी भी, आपको माननी पड़ेगी कि मैं सब कुछ करती रही और अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती रही। मैं कभी कभी सोचती हूँ तो यार, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहाँ से आई थी मेरे अंदर, जो मैंने इतना झेल लिया, जबकि अब नहीं झेल पाती हूँ मैं। तो शायद भगवान जी ताकत देते हैं झेलने की। आप लोग भी कहते हो ना, दुख देते हैं तो झेलने की ताकत भी देते हैं। लेकिन आप लोग ये भी कहते हो शिप्रा तुम झेल सकती हो, इसलिए इतने दुख दिए भगवान जी ने। तो यार भगवान किसी को इतने दुख ना दे, इतने झेलने की ताकत ना दे। मैं तो यही प्रे करूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सब झेलना, और टूट जाता है इंसान अंदर से। और देखो दोनों पीछे बैठे हुए कितनी शैतानी कर रहे हैं। श्रीजा के भी एग्जाम खत्म हो गए तो फ्री है बिल्कुल। आज मैंने इसको बोला कि कुछ टेबल वगैरह लर्न कर लो, तो कह रही मम्मा अब नहीं बिल्कुल पढ़ूंगी। वैसे एग्जाम में भी इसने कुछ वैसे बहुत ज्यादा तीर नहीं मारे इस बार, लेकिन ठीक है चलो, सभी बच्चों का ये हाल है अभी। इस बार ज्यादा डिस्टर्ब रही बच्चों की पढ़ाई। पिछली बार ये था चलो ऑनलाइन है, लेकिन इस बार कभी ऑफलाइन हो जाता था, कभी ऑनलाइन हो जाता था। मेरे को ही नहीं पता चला इनकी क्लास में क्या चल रहा है। तो बस इसी साल तो ऐसे ही रहा, लेकिन इस साल शुरू से इनकी पढ़ाई पे बहुत केयरफुल रहूंगी। ऊपर से ना हम लोगों का ट्रांसप्लांट था इस साल, उसके बाद में बहुत मतलब ये हॉस्पिटल का गेम कुछ ज़्यादा ही हो गया हम लोगों की लाइफ में। तो बच्चों की पढ़ाई पे भी ना यार बहुत असर पड़ा है। तो बस मैं लगा रही हूँ इन कपड़ों को। और आप लोगों ने ये काम कर लिया क्या दोस्तों? अपने घर को चेंज कर लिया क्या मौसम के हिसाब से? नहीं किया तो कर लेना, और कर लिया तो कमेंट करके बता देना। और क्या टिप्स आप अपनाते हो घर को अरेंज करने के लिए, वो भी कमेंट करके बता देना। और बहुत से लोग ना इसमें बेड में ओडोनिल डालते हैं, बहुत से कुनैन की गोली डालते हैं, है ना, नेपथलीन बॉल्स डालते हैं। तो मेरे पास अभी वो खत्म है। मैं इजी डे गई थी लेकिन लाना भूल गई। इजी डे में ना रेड येलो पिंक कलर की एक पैकेट सा मिलता है, तो काफ़ी ठीक रहता है वो। उसकी स्मेल भी अच्छी रहती है। उसकी स्मेल ना मुझे कुनैन की गोली से ज़्यादा ठीक लगती है। और मेरे पास कुनैन की गोली और वो सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन कहाँ रखा है मेरे को याद ही नहीं है। तो या तो घर में ढूंढूंगी, नहीं मिलता तो फिर एक पैकेट ला के तो अपने बेड में डाल दूंगी। तो मेरे को कुनैन की स्मेल पर्सनली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं सच बताऊँ आपको। तो मैं ओडोनिल डाल देती हूँ अधिकतर, या फिर वो पिंक विंक वाली, पिंक रेड, वो कलरफुल सी आपने भी देखी होंगी, है ना। जनरल स्टोर वगैरह पे मिलती हैं वो, शॉपिंग सेंटर वगैरह पे। तो एक वो डाल देती हूँ। तो बस ये एक उसमें मैंने नए नए कपड़े रख लिए। और ये आपने देखा था ना जब मैंने दिखाया था आपको, मम्मी ने भेजा था तीजों पे मेरा सूट, तो अभी तक सिला नहीं, वो ऐसे ही पड़ा है। मेरे सारे सूट, पता नहीं कितने सारे सूट हैं मेरे पास। मैं कहती हूँ ना है तो सब कुछ, लेकिन होश ही नहीं रहता। और साड़ी मंगाई थी एक तीज पे, वो भी ऐसे ही पड़ी है। तो बस सब तैयार कराऊंगी। अभी मेरे बैग पैक हो गए हैं, तो चलो चलते हैं घर छोड़ के। मजाक कर रही हूँ, अभी तो यहीं रहना है यार। और आप लोग सब प्रे करना है कि जब इस घर को खाली करूँ ना, तो अपने ही घर में जाऊँ, है ना। और कितना अच्छा लगता है ना जब बहुत सारे लोग अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं। लेडीज रेड रेड ग्रीन ग्रीन साड़ियाँ पहन के सुंदर सी तैयार होती हैं, है ना। और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मोमेंट होता है वो। और मेरे जीवन में भी वो मोमेंट कभी ना कभी तो आएगा ही, है ना। बहुत सुंदर से होके सब लोग तैयार होते हैं, अपने घर में गृह प्रवेश करती है लक्ष्मी। तो बस बेड मेरा हो गया है रेडी। और जो चीज़ें ऊपर रखनी है वैसे रख लेती हूँ थोड़ी सी, है ना। कुछ चीज़ें हैंडी सी होनी चाहिए ना जल्दी से। तो ये सूट मैंने ऊपर ही रखा है कि इसको स्टिच करवाने के लिए दे के आऊंगी। और पीछे देखो बच्चे क्या बदमाशी अब करने देखो लगे मैं हैं। अपना काम कर रही हूँ, ये क्या गंदी हरकतें कर रही है। ये करी टोपी बना रखी है, श्रीजा की आइडिया है उल्टे सीधे। तो ना उतारो, सर पे निकाल निकल। गंदे कामों में कितना मजा आता है दोनों को। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, ये दो अपना काम कर रहे हैं। गंदी हरकतें मत करो भाई। पुष्पा
कोई भी चीज़ ठीक करो तो काफ़ी चीज़ें फैल जाती हैं, है ना। तो उनको ठीक कर लूँगी अभी, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के इतना टाइम नहीं रहता, सफाई वफाई भी करनी होती है घर की, और रात के 12 बज गए हैं ये वीडियो एडिट करते करते। लेकिन जो काम करना है वो तो करना ही है दोस्तों। वॉइस ओवर डाल रही हूँ अभी, और ब्लॉग नहीं होता तो उसको शूट करना और एडिट करना दोनों होता है, और शूट कर लिया होता है तो एडिटिंग का ही काम रहता है इसमें। मिल गई है ना सच्चा। कितनी प्यारी है। चलो एक तो फायदा हुआ, ढूंढनी नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ मुझे बाल निकल दो, स्कूटी पे रख के कोने में कर दो जाओ। इसको कच्चा करो। ठीक लगा। नाच गाना रिकॉर्डिंग करने का 150 रुपया लेगा। खिलौने ऐसे करो, ये ले जाओगे सर, नहीं रखो, हाँ। ये पहन के जाएंगे क्या कल? जल्दी तो इसे तो ठंडा नहीं, थोड़े और बना लोगे, है ना। देखो मम्मी ने वाला DIY बनाया था, तो देखो ये कोना कितना अच्छा हो गया। क्या बोला था? मम्मी मैंने से 5 बार टोका, मत मार मुझे, मत मार मुझे, मत मार। दोस्तों आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और